Assalamualaikum, grade 5. I'm your teacher, Miss Yusuf. Today I'm again conducting your class, computer class. So today is our theory class, or especially today I'm conducting your class for maintaining copies because till today, I didn't receive single copy for checking. So please concentrate और your on your online classes because अगर स्कूल जो है ओपन हो भी जाते हैं 15 से तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर कॉपी मेंटेन नहीं करेंगे बेटा तो आपके लिए उसमें मुश्किल हो जाएगी या आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आज मैंने क्लास स्पेशली कंडक्ट की कि किस तरह से आप अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे। जो आपकी प्रीवियस जो है 4 क्लास की कॉपीज़ होंगी उसी में थोड़े से पेज स्किप करने के बाद मिड टर्म की हेडिंग डालने के बाद कंप्यूटर की कॉपी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट जो हम लिखते हैं सबको पता है सिलेबस लिखेंगे। सिलेबस में यूनिट 1 है कंप्यूटर हार्डवेयर, यूनिट 2 जो आपका वो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, यूनिट 3 है आपका स्प्रेडशीट। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स जो हम वो कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया है, सेकेंड और थर्ड इसके साथ साथ हमारे जो है वो प्रैक्टिकल्स भी going on hai. So please concentrate on your online classes because if you will not provide me your work, so how can it possible that we will start our work in after 15 सितंबर। सो प्लीज़ क्लास मेक श्योर ये कीजिए कि आप जो है वो चेकिंग के लिए मुझे कॉपीज जो है वो प्रोवाइड कर दें प्लीज़। इन लास्ट क्लास में मैंने कहा था जिस तरह से प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं सो प्रैक्टिकल की भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर सिलेबस पेज एंड यू विल राइट यूनिट 1 2 3 इन लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सिलेबस का पेज होगा एंड प्लीज़ कोशिश कीजिएगा सिलेबस जो है वो अच्छे से आप जो है उसमें लिख लें। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा वर्क होगा वो हमारा टाइटल पेज बनेगा हमारे यूनिट 1 का। जो यूनिट 1 हमारा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, टाइटल पेज जो हमारा वो बनेगा वो कंप्यूटर फर्स्ट जो होगा उसको अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। सिंपल होना चाहिए, कलरफुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा ग्रेड 5 में आ गए तो जिस तरह से वर्क होता है उसको अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश किया करें। यूनिट 1 है कंप्यूटर हार्डवेयर, हम उसको वर्क करेंगे। देन हमारा बुक वर्क जो हम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुक वर्क, क्योंकि टुडे आई डिडंट till today I didn't receive a single book work for checking. Only I have received 2 or 3 worksheets for different students जो worksheets लेकर जा चुके हैं। बट हमारी बुक में ऑलरेडी हमारे पास जो है वर्कशीट का वर्क होता है और वर्कशीट टाइप ही वर्क होता है। हमारी बुक के पेजेस में जो है हमारे पास स्पेस होता है वर्क करने का। तो बुक वर्क के मैंने आपको पेजेस बता दिए थे और कॉपी वर्क जिस तरह से हम करेंगे। तो बुक वर्क पेज जो है आपका 8 एंड 9 है जिसको आप कंप्लीट करेंगे और कॉपी के साथ ही सबमिट करवाएंगे। देन कॉपी वर्क जो क्वेश्चन आंसर है ये एज सेम वर्क जो है ये मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया है। ठीक है, सो आप कोशिश कीजिएगा, चैप्टर पढ़ा है तो आप जो है क्लास 5 में आ गए हैं सो आप चीज़ों को आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि टीचर ने क्या बताया और आंसर खुद सर्च करके आपको लिखना था। आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग आपको करना था। अरिथमेटिक ऑपरेशन, एसडी कार्ड एंड यूएसबी ड्राइव। ठीक है, ये कुछ बच्चों की मेरे पास वर्कशीट्स आ गई थी। लाइक मेरे पास लाइबा की वर्कशीट आई थी, आई थिंक सुमाइका की भी आई थी और असफर की भी मेरे पास वर्कशीट आई थी। सो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अपनी वर्कशीट को जो है वो सबमिट करवा दें। सो आंसर द फॉलोइंग, ये इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट था तो यही एज इट इज़ वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। इसको आप सर्च करेंगे अपनी यूएसडी कार्ड के बारे में, यूएसबी ड्राइव के बारे में आपका पूरा पूरा पैरा है। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका 3 to 4 पॉइंट उसमें लिखेंगे। एसडी कार्ड के बारे में 3.3 2.4 पॉइंट लिखेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेशन जो उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लेंगे, उसकी डेफिनेशन लाइक डेफिनेशन ये आपके कॉपी में वर्क करना है। आज जो आपका वर्क है वो है आपका कॉपी वर्क जो है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है। कॉपी से ओपन करेंगे, उसमें से रैम और रैम के डिफ्रेंशिएट देखेंगे, लिखेंगे और उसको लाके मुझे चेक करवाएंगे कि मैं देखूँ ना आप लोग घर में बैठे हैं किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, रीडिंग हैबिचुअल है क्या रीडिंग के, या सिर्फ मोबाइल्स पे गेम्स प्ले किया जा रहा है या सिर्फ इंडोर या आउटडोर गेम्स खेले जा रहे हैं।
तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा वर्क दिया है ताकि आप खुद से इसको सर्च करें और खुद से इसको लिखने की कोशिश करें। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम, खुद सर्च कीजिएगा, ये नहीं कि आपने पूरा लोड जो है घर पर एल्डर सिस्टर पर या पेरेंट्स पर या आपने ट्यूशन टीचर्स पर ये सारा बर्डन डाल दें कि हमें डिफ्रेंशिएट ढूंढ कर दें। ठीक है, सो इसको खुद कोशिश कीजिएगा और माशाल्लाह इस क्लास में जीनियस बच्चे हैं। ठीक है, then question number 3, differentiate between primary storage devices and secondary storage devices। differentiate बताना है primary storage devices जो है आपकी और secondary storage devices जो है उनका differentiate बताने के क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम ना हो उसको मैं डिस्कस कर लूँ, और अगर आप उसको आप जो क्लास ले रहे हो ऑनलाइन अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको देख लीजिएगा कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज अ मीडियम दैट कीप्स डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या है, अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज अ मीडियम दैट कीप्स डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लिख सकते हैं आप। देन आपका सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी में आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी में आप ये लिख सकते हैं जब प्राइमरी शॉर्ट पीरियड के लिए हमें टाइम पे डेटा प्रोवाइड करता है तो सेकेंडरी क्या करता है, आ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज अ मीडियम दैट कीप्स डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या करता है, हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमें डेटा प्रोवाइड करता है शॉर्टेड। तो अगर आप किसी को कोई मुश्किल हो तो वो ऑनलाइन लेक्चर जो आपका जा रहा है उसमें आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा उसको स्टॉप कीजिएगा और उसको मेरे वर्डिंग को सुनकर आप एज इट इज़ वो वर्डिंग भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट रोम एंड रैम की, सो अगर रैम की बात करें, रोम की अगर हम पहले रैम की बात करते हैं कि डेटा इन इंस्ट्रक्शन आर, रैम में जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर टेम्परेरी, जो वक्ती तौर पर उसके अंदर स्टोर होता है, और रैम इट इज़ वेरी फास्ट, रैम जो है बहुत फास्ट होती है, एंड कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, और इसका जो है आप एब्रीविएशन भी करके लिख सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी लिखा जा सकता है। उसके अलावा रैम बिटवीन, ठीक है, उसके अगर रोम के बारे में लिखना है तो रोम में क्या है, रोम में आप लिख सकते हैं रोम स्टोर डेटा परमानेंटली इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज़ वेरी चीपर देन रैम। ठीक है, रोम चीज आर नॉट ओनली यूज इन कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर मशीन सच एज वॉशिंग मशीन देखी होगी आपने, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं तो रोम की चीज़ उसमें होती है, और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन परमानेंटली, ये बात याद रखिएगा कि उसमें रैम में जो है टेम्परेरी होती है और रोम में जो है परमानेंटली होती है। तो ये आपके क्वेश्चन है, अगर अगर आप खुद से अगर कोशिश नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर को आप रोक के स्टॉप करके फिर ये लिख सकते हैं, लाइक today is your home assignment is do question number 2 and 3 in your copy। जो अभी वर्क जो क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3 आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये आपको होम असाइनमेंट में करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन प्लीज़ जो बच्चे वर्कशीट जमा करवा रहे हैं प्लीज़ आप अपना होम असाइनमेंट जिस तरह से आज बताया बिल्कुल उसी तरह से मुझे सबमिट करवाएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अप्रिशिएट करूं कि जो बच्चे आ रहे हैं और जो बच्चे उनके नाम लेकर सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने किस तरह से वर्क सबमिट करवाया, और हो सकता है मैं शो भी करवा दूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको आपके वर्क शो भी करवाऊंगी कि किसने किस तरह से वर्क किया और किसने किस तरह से वर्क नहीं किया, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक CPU की कंट्रोल यूनिट की एक डायग्राम थी, शायद वो मैंने आपको ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसमें मैंने आपको जगह भी दी थी, तो आई थिंक सिर्फ असफर ने मुझे वो डायग्राम बनाकर दिया वर्कशीट पर, बाकी किसी की नहीं आई, वो एम्प्टी जगह छोड़ी हुई है। और मैथ्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, खैर वो तो हम मैथ्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो डायग्राम की जगह छोड़ी है वो मैंने एज इट इज़ रखी है, जब आप स्कूल आएंगे ना तो स्कूल में आपसे बनवाया जाएगा उसी तरह से वर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए सबको